आज हम उपस्थित हैं लालगंज के तहसील में और हमारे साथ उपस्थित हैं तहसील बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश के मेंबर, और उनके आंदोलन और प्रयासों से ही ये बार एसोसिएशन को ये ज़मीन हासिल हुई और जिसमें इनके चैम्बर बने हुए हैं। तो आज हम हामिद अली, कामरेड हामिद अली के साथ बैठे हैं और यहाँ पूरा इनका ये समझिए कुनबा है, टीम है, लोग हैं। और यहाँ इनके जो विचार हैं, समतावादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा, इसकी पूरी झलक यहाँ आपको मिलेगी। इनके साथ जुड़े हुए तमाम लोग इस विचारधारा से काफ़ी जुड़े हुए हैं और गांव-गांव में ये 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का। और गांव में इनके बारे में मैं सुनता रहा हूँ कि गरीबों के मसीहा के रूप में इनकी छवि है। लगभग 200 लोगों को आपने अपने आंदोलन से, संघर्ष से ज़मीन मुहैया कराया और उनके तमाम सारे ऐसे मदद किए जो उनके लिए ज़रूरी थी, जायज़ उनके हकों को आपने मांगने को और पूरा करने का काम किया है। आज हम उनके साथ बैठे हैं और यहाँ भी जो लोग बैठे हैं, नौजवान हैं, कई वकील हैं और भी लोग हैं। ये सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं और आज जिन गरीबों के लिए, जिन किसानों के लिए आप हमेशा आंदोलन करते रहे, उन्हीं किसानों और गरीबों का आज एक कारवां, एक हुजूम दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है और दिल्ली चलो का नारा देकर के वह आगे आंदोलित हो रहे हैं। सरकार ने उनके साथ जो कारनामा किया है वह अपने आप में शायद शर्मनाक ही कहा जाएगा। उन पर आज इस ठंड में पानी की बौछारें डाली जा रही हैं और उन पर वो आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। ये अंग्रेजों की सरकार है कि भारतीय लोकतंत्र की सरकार है? तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। मैं इन्हीं मुद्दों पर आज बात करूंगा और जानना चाहूँगा कि हामिद अली के विचार क्या कहना चाहेंगे। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत केंद्र में आई है, ये बात तय हो चुकी है कि ये सीधे तौर पर ये पूंजीपतियों की सरकार है, सरमायादारों की सरकार है। इससे किसानों से, मजदूरों से, विद्यार्थियों से, नौजवानों से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। और ये हमारा देश जमहूरी देश है, लोकतंत्र है और जिस तरीके से हमको लोकतंत्र में धरना देने का, प्रदर्शन करने का, अपनी आवाज़ को उठाने का जो हमें फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, इस फंडामेंटल राइट पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अटैक कर रही है और उस पर लगातार हमले बोल रही है ताकि इस देश में किसी प्रकार का जनहित का कोई आंदोलन न चलने पावे। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके का इन्होंने किसानों का जो ये अध्यादेश, ये बिल जो ले आए हैं, जो सीधे तौर पर किसान विरोधी है, जन विरोधी है और एक तरीके से सीधे तौर पर जमींदार, जब यहाँ जमींदारों की हुकूमत थी और उस जमींदारों की हुकूमत में अंग्रेज जब हमारे देश के अंदर आए तो अंग्रेजों ने प्रयास किया, कोशिश किया और कोशिश करके उन्होंने कहा कि जमींदार साहब आपको कितनी मालगुजारी मिलती है साल में? उन्होंने कहा हमको 50 लाख मिलती है। उन्होंने कहा कि जमींदार साहब आप अपनी फौज इकट्ठा बढ़ा लीजिए, हम आपको 1 करोड़ रुपया साल में देंगे। तो धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया। ठीक उसी तरीके से बीजेपी ने ऐसा काम किया है, मोदी की सरकार ने, कि किसानों का जो वो कानून ले आए हैं, जो बिल ले आए हैं, जो पास किए हैं बिल, उसमें सीधे तौर पर एक कोऑपरेटिव फार्म बनाने की साजिश की गई है। और आएगा पूंजीपति आकर के वो पूरी जमीन को एक्वायर कर लेगा और उसमें यहाँ तक कि आलू, दलहन, चना, मटर, लहसुन, प्याज, इस तरह की फसलों का मनमाना रेट पूंजीपति चाहे जितना लगा दे, उससे जनता को कोई वो नहीं। जबकि ऑलरेडी पार्लियामेंट के अंदर पास और उसके बहस के बाद स्वामीनाथन रिपोर्ट बाकायदा पार्लियामेंट में है और स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने के लिए हम वामपंथी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और इस देश के किसान मजदूर लगातार इस बात को आवाज उठा रहे हैं कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया जाए। तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को दरकिनार करके और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत सीधे तौर पर किसानों के ऊपर हमला कर रही है। और जब किसान इसका विरोध करने के लिए पंजाब से, हरियाणा से जब आगे बढ़ रहे हैं तो वाटर कैनन, आंसू गैस, यहाँ तक कि आज सूचना मिली है
कि फायरिंग तक की जा रही है, बुलडोजर लगाए जा रहे हैं, उन ट्रक लगा करके बैरियर लगाया जा रहा है। लेकिन किसान इस देश का जब अंगड़ाई लेता है तो फिर वो कभी रुकता नहीं। लाख इनके कोशिश के बावजूद दिल्ली चलो के नारे के तहत लोग जा रहे हैं और यहाँ तक कि लाठियां बरसाई जा रही हैं। हम तो मांग कर रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं खट्टर साहब, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए कि आप इस तरीके का काला कानून और गुमराह करके वो तमाम बातों को कहते हैं जिससे इस समाज का कोई वास्ता सरोकार नहीं है। मंदिर बन जाए, 20 तला मंदिर अगर बन जाए तो उससे किसान को क्या राहत होने वाली? कहीं मस्जिद बन जाए 20 तला, उससे क्या मतलब है? आप यही सब ड्रामा करके और सीधे तौर पर किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, इसका पूरे देश में जबरदस्त आक्रोश है और आने वाले जमाने में पूरी जनता सड़क पर आएगी और इनको सबक सिखाएगी और ये काला कानून, किसान विरोधी काला कानून को वापस लेना पड़ेगा। ये इस तरीके का कारनामा जो सेंटर की हुकूमत कर रही है। और मैं क्योंकि हमारे तहसील बार एसोसिएशन में भाई कमला सिंह तरकस आए हुए हैं, मैं अपने तहसील बार एसोसिएशन की तरफ से आप जो सच्चाई को लेकर के जो जिस तरीके से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है हमारे मीडिया कर्मियों को, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से आप जिस तरीके से उन आवाज़ों को, उन प्रतिभाओं को आप उजागर करते हैं, इसके लिए मैं तहसील बार एसोसिएशन की तरफ से आपको बधाई देता हूं। और साथ ही साथ इस तहसील ने जब से यूपी में सरकार आई है, सेंटर में उनकी सरकार आई है, तहसील स्तर पे गरीबों, किसानों, मजदूरों की अनदेखी की जा रही है। कानून के मुताबिक पहले का कानून था कि अगर किसी गरीब को 10 साल तक का कृषि आवंटन हुआ तो देन एंड देयर 10 साल जिस दिन पूरा हो रहा उसे असंक्रमणी से संक्रमणी घोषित कर दिया जाए। और यूपीआरसी जब आई है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, उसमें तो मात्र 5 साल है। हमारी जानकारी में इस तहसील में हजारों कृषि आवंटन वाले पात्र लोग जो 17 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल उनके पट्टे हो गए, असंक्रमणी से संक्रमणी आज तक घोषित नहीं हो रहा है। और जो जिस तरीके के बीजेपी राज में थाने पर कोई सुनवाई नहीं, सीधे तौर पर रुपया अगर है तो आपकी बात सुनी जाएगी, रुपया नहीं है तो नजरअंदाज कर दिया जाएगा। और तहसीलों में ये कानून है, धारा 67 का के तहत ये कानून है कि अगर कोई भूमिहीन हो, खेतिहर मजदूर हो, गरीब हो, शोषित हो, पीड़ित हो, अगर किसी ग्राम समाज की जमीन पर वो मंडई रख करके अगर वो कब्जा किया है तो 67 के तहत उसकी आबादी घोषित हो जानी चाहिए। ये कानून है। लेकिन ये अधिकारी, आप कोई अधिवक्ता अगर दावा दाखिल करेगा 67 में, तो ये न तो इनका लेखपाल, न तो इनका कानगो, न तो इनका तहसीलदार, न ये एसडीएम खुद कोई इस तरह की आबादी दर्ज करने का काम नहीं कर रहे हैं। ये बीजेपी गवर्नमेंट का डायरेक्शन है, इसलिए कि वो आबादी दर्ज होगी, सीधे तौर पर दलित को फायदा होगा, पिछड़ों का फायदा होगा, अल्पसंख्यकों को फायदा होगा, कमजोरों का फायदा होगा। ये न दलितों की सरकार है, न पिछड़ों की सरकार है, न अकलियतों की सरकार है, न महिलाओं की सरकार है। ये सरकार केवल अगर है तो उन 4% ब्याज पर लोन पाने वाले अंबानी, अडानी, धीरू भाई, मुफ्तलाल, ये बड़े बड़े पूंजीपति जिनको मात्र 4% ब्याज पर अरबों रुपया दिया जाता है और उनके ऊपर कई हजार लाख करोड़ रुपया बकाया है, लेकिन भारत सरकार आज तक उनसे धन वसूलने के लिए कोई कानून भी नहीं बनाया। और हमारा किसान, हमारा मजदूर अगर रिक्शा पे, ठेला पे, लाउड स्पीकर पे, डीजल इंजन पे, किसान हमारा ट्रैक्टर पे अगर लोन लेता है, अगर एक किस्त नहीं जमा है तो चक्रवृद्धि ब्याज लगा करके उसके ट्रैक्टर को तहसील में ला करके खड़ा करके नीलाम करते हैं और उसके खेत में लाल झंडी लगा करके खेत को नीलाम करते हैं। और काल कोठरी है। आज तक दुनिया में कोई ऐसा जेल नहीं है जिसमें बंद होने पर उसको भोजन न दिया जाए। लेकिन हमारे देश के अंदर जो तहसील की हवालात का है, जो किसानों मजदूरों के लिए बनाई गई है स्पेशली, उसमें कोई भोजन नहीं और 14 दिन तक उस काल कोठरी में ले आकर के ठूंस दिया जाता है। एक तरफ गरीबों, मजदूरों और किसानों से वसूलने के लिए कर्जा, इतना बड़ा कानून इन्होंने बनाया कि इनको 14 दिन बंद करो, ट्रैक्टर नीलाम करो, डीजल इंजन नीलाम करो और उसके बाद खेत नीलाम करो। और ये अडानी जिनका हेलीकॉप्टर लेकर के
ये लोग टहल रहे हैं, जो 3 लाख रुपया घंटे का हेलीकॉप्टर का किराया, इस गरीब देश में इतने महंगे नेता जो टहल रहे हैं, इनके पास कोई नीति नहीं है, इनकी कोई नीयत नहीं है। इसलिए हम इनकी नीति और इनके नीयत की मुखालफत करते हैं, विरोध करते हैं और इनके आंदोलन को दबाने से यह